जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तब उसे पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम न हारने के लिए खेलते हैं तब हमारे खेल में कमजोरी होती है। जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं तो दरअसल हम नाकामयाबी को टालने के लिए खेलते हैं। हम सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। विजेता जीतने के लिए वचनबद्ध होते हैं और खुद को उसी मुताबिक ढाल लेते हैं। हमें आदर्श परिस्थितियां कभी नहीं मिलती, वैसी परिस्थितियां कभी बनेगी भी नहीं। आप लक्ष्य तक न तो किनारे पर खड़े रहकर पहुंच सकते हैं और न ही धारा के साथ बहकर। आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नाव खेनी होगी, लेकिन उसे लगातार खेते रहना होगा। कभी किसी कोच या खिलाड़ी से पूछिए कि सबसे अच्छी और सबसे घटिया टीम के लिए कितना फर्क होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत मामूली फर्क होता है। उनके लिए सबसे बड़ा अंतर भावनात्मक स्तर पर होता है। जीतने वाली टीम में समर्पण की भावना होती है, वह अतिरिक्त प्रयास करती है, उसमें जीतने की प्रबल इच्छा होती है। एक विजेता के लिए मुकाबला जितना कड़ा होता है उतना ही नई चुनौतियां, नई संभावनाओं को जन्म देती है। अधिकतर खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब किया जब परिस्थितियां उनके हक में नहीं थी। यही वह समय है जब वे अपनी छिपी हुई शक्ति को खींचकर बाहर लाते हैं। इसी तरह सफलता का मतलब उपलब्धि नहीं है, बल्कि उपलब्धि हासिल करने का एहसास है। कुछ लोग कभी कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। वे जहाँ हैं वहाँ पर रुकना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पिछड़ जाने का डर होता है। खतरा दोनों तरफ रहता है। समुद्र में चलने वाले जहाज़ों पर तूफान में फंसने का खतरा मंडराता है, लेकिन वे बंदरगाह पर ही खड़े रहें तो उनमें जंग लग जाएगा। और उन्हें इसलिए तो बनाया नहीं जाता है कि वे खड़े खड़े उनमें जंग लग जाए। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में यह फर्क होता है कि हार से बचने के लिए खेलने वाले में न तो जीतने का संकल्प होता है और न ही खतरा उठाने की चाह। जीत के लिए खेलने वाले का संकल्प होता है और न ही खतरा उठाने की चाह होती है। जीत के लिए खेलने वाले दबावों के बीच और नहीं करते हैं, जबकि हार से बचने के लिए खेलने वालों को मालूम ही नहीं होता है कि सफलता कैसे हासिल की जाती है। जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुकाबला होगा उतनी ज़्यादा तैयारी करते हैं, और जो लोग न हारने के लिए खेलते हैं वे कड़े मुकाबले में अपनी स्वाभाविक क्षमता खो बैठते हैं। वे जीतने की कोशिश पर ध्यान लगाने के बजाय हार से डरकर अपना जोश गंवा बैठते हैं। हारने वाले सुरक्षा चाहते हैं जबकि जीतने वाले अवसर तलाशते हैं। हारने वालों को मौत से अधिक जिंदगी से डर लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश न करना यकीनन अपराध है। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्य क्षेत्र कोई भी हो। जीतने वाले चरित्रवान लोग जिम्मेदारी जब हमारी दिल्ली इच्छा भी बन जाती है तो उसे संतोष और खुशी मिलती है। जीतने वाले चरित्रवान लोग जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर पर को खुद संवारते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने पर खतरा उठाना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है। इस बार इसके दिक्कत महसूस होती है। ज़्यादातर लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए अपनी आराम गाह में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना पसंद करते हैं। वे कुछ कर गुजरने के बजाय जिंदगी भर इंतजार में बिताते हैं। कि कुछ लोग जिम्मेदारियां कबूल करने का मतलब बेवकूफ़ी बुरे नहीं है, बल्कि नपे तुले खतरे उठाना है। इसका मतलब कोई सही फैसला लेने या सही कार्रवाई करने से पहले मसले से जुड़े सारे अच्छे बुरे पहलुओं को नाप तोल लेना है। जिम्मेदार लोग ये नहीं चाहते कि उनको जीने की सहूलियतें मुहैया कराना दुनिया का काम है। बचत को नज़रअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप मजबूत को कमज़ोर करके कमज़ोर को मजबूत नहीं बना सकते। आप अमीरों को गरीब बनाकर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते। आप रोज़गार देने वाले को नुकसान पहुंचाकर रोज़गार देने वालों की मदद नहीं कर सकते। हम इससे समझते हैं कि अगर हम किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हों या कोई लड़ाई लड़ रहे हों तो केवल एक गलती की वजह से हमारी जान जा सकती है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए गलती से ज़्यादा अहम गलती के बारे में हमारा बर्ताव होता है। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उनसे सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी गलतियों से कभी सीख नहीं लेते। हम अपनी गलतियों के बारे में 3 तरह का नज़रिया अपना सकते हैं
उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं, उनसे इनकार कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार करके फिर कभी न दोहराने की सीख ले सकते हैं। अब इससे तीसरे विकल्प को अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। इसको अपनाने में खतरे तो हैं, पर ये लाभदायक भी है। इसके बजाय अगर हम अपनी गलतियों की पैरवी शुरू कर दें तो दरअसल हम उन पर काबू पाने के बजाय उन्हें अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेते हैं। अब जिस तरह किसी आदमी के शब्दकोश के पास बैठे रहने से शब्दों के लिहाज नहीं आ जाते, उसी तरह कड़ी मेहनत किए बिना किसी काम करने की क्षमता नहीं आती है। पेशेवर लोग किसी काम को बड़ी आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वे अपनी काम की बुनियादी बातों से महारत हासिल कर चुके होते हैं। अगर लोगों को ये पता चल जाता है कि कुशलता को प्राप्त करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उन्हें वो काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं लगेगा। एक आदमी अपने काम में अपनी शक्ति और योग्यता का केवल 25% ही इस्तेमाल करता है। दुनिया उन लोगों को सम्मान करती है जो अपनी 50% योग्यता तक का इस्तेमाल करते हैं, और उन गिने चुने लोगों को सिर आंखों पर बिठाती है जो अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करते हैं। और सफल लोग ये नहीं पूछते कि कितना कम काम करना है, बल्कि वे पूछते हैं कि कितना ज़्यादा काम करता है। वे ये पूछते हैं कि कितने घंटे काम करना है, ये नहीं पूछते कि कितने कम समय तक काम करना है। अच्छे संगीतकार रोज़ घंटों तक रियाज करते हैं। जीतने वालों को अपनी कामयाबी कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने उसके लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत की होती है। हम जिन चीज़ों का आनंद उठाते हैं वह किसी न किसी की कड़ी मेहनत का नतीजा है। कुछ काम आंखों को दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन महत्वपूर्ण दोनों तरह के काम होते हैं। इसलिए अपना काम करके गर्व महसूस कीजिए, और जब भी मौका मिले दूसरों की कड़ी मेहनत को तवज्जो और इज्जत देकर सराहिए। अपने काम को सलीके और कड़ी मेहनत के साथ कीजिए। नतीजे के तौर पर हमें अपनी योजना को पूरा करने में सफलता हासिल होगी और आत्मसंतुष्टि मिलेगी। कभी कभी दूसरे लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन उन्हें बोनस मानिए, क्योंकि अगली संतुष्टि तो मनुष्य को अपने अंदर महसूस होती है। अब कुछ लोग नौकरी मिलते ही काम करना बंद कर देते हैं। रोजगार ढूंढने वालों की गिनती बेशक बढ़ रही है, पर आज भी काम करने वालों अच्छे लोगों का मिलना मुश्किल है। कई लोग निकम्मेपन और फुर्सत में फर्क महसूस नहीं करते। निकम्मेपन में वक्त गुजारने का मतलब समय की बर्बादी या चोरी है, जबकि फुर्सत का वक्त आदमी मेहनत करके हासिल करता है। फुर्सत का वक्त बिताने के बाद हम जोश और ताजगी महसूस करते हैं। दूसरी ओर निकम्मापन हमारी ऊर्जा को निचोड़ लेता है। टाल मटोल करते हुए वक्त बिताना निकम्मापन ही है। उत्तमता भाग्य से हासिल नहीं होती है, ये कड़ी मेहनत और अभ्यास का नतीजा होती है। कड़ी मेहनत और अभ्यास से मनुष्य हर काम को बेहतर ढंग से कर सकता है।